Hello, good morning students. I welcome you all in our daily e-learning classes. हम लोग कर रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरीन्स और फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरीन्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पैराजाइलिन का फॉर्मेशन होता है ऑर्थोजाइलिन से। यानी कि अगर ऑर्थोजाइलिन में जब फोटोकेमिकल चेंजेस होंगे तो उससे पैराजाइलिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर आप एक रिएक्शन लिखते हैं तब लिखना बहुत इजी होता है कि पहले CH3 ग्रुप को हमने ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिया, फिर पैरा पर लगा दिया। लेकिन इसमें जो फोटोकेमिकल चेंजेस होंगे, किस तरह से ऑर्थो पोजीशन वाला ग्रुप जो है पैरा पोजीशन पर पहुंचेगा, वो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसी का ही मैकेनिज्म समझते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये हो गए हमारे 6 का। यानी इस ऑर्थो प्रोडक्ट पर, ऑर्थो रिएजेंट पर, जब हम रिएजेंट पे नहीं, इसे हम कहेंगे सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट पर जब हम 204 नैनोमीटर की लाइट को इरेडिएट करवाएंगे तो यहाँ पर बनेगी एक सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। और इस स्टेट से फिर फॉर्मेशन होता है 1,4 डाई रेडिकल का। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरह से यहाँ पर फ्री हो जाते हैं और ये फ्री होकर के इस तरह से बॉन्डिंग कर लेते हैं। पहले हम ये वाले बॉन्ड बना रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को आप फ्री शो कर रहे हैं और ये हमारे एल्काइल ग्रुप है, इनको आप एज इट इज ही लगा देंगे। तो इस तरह से ये एक डाई रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है और इस डाई रेडिकल से बनेगा इस तरह से डिवार बेंजीन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर नंबरिंग जो है कार्बन एटम्स की वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या बन गया है? ये बन गया डिवार बेंजीन। अब अगर इस वाले बॉन्ड को मैं इस तरह से उठा लूँ ऊपर और इसको मैं बुक शेप में कन्वर्ट करूँ तो मैं इसे इस तरह से कर सकती हूँ। ये वाला 6 और 3 के बीच का बॉन्ड है और ये वाली पोजीशन चली गई है इस साइड में, यानी कि ये हो गया 1 वाला एल्काइल ग्रुप और ये हो गया 2 वाला एल्काइल ग्रुप। और 1 और 2 के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। इसी तरह से ये 3 है, ये 4 और ये 5। 4 और 5 के बीच में क्या हो गया? डबल बॉन्ड। अब इस स्ट्रक्चर से बनेगा प्रिज्मेन और प्रिज्मेन बनने के लिए आपको पता है 2+2 का एडिशन होगा। 2+2 का एडिशन जब होगा तो ये बॉन्डिंग किस तरह से होगी? देखो, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स ये फ्री हो जाएंगे, यहाँ से ये वाले फ्री हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये वाला ऊपर वाला बॉन्ड हो गया हमारा, यानी ये वाला कार्बन हमारा 6 है, ये वाला कार्बन 3 है। 2 और 4 के बीच में बॉन्ड बना, ये 2 है और ये 4 है। 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बना, ये 1 है, ये 5 है।
हमें पता है 1 पर भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 पर भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको आप ऐसे शो करेंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है ये बन जाती है प्रिज्मीन। ये क्या बन गया? ये बन गया प्रिज्मीन। अब देखिए ये 1 और 2 एल्काइल ग्रुप हैं और ये एल्काइल ग्रुप जाते हैं पैरा पोजीशन पर। तो ये पैरा पोजीशन पर कैसे पहुंचते हैं? यहाँ से इस वाले बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, यहाँ से 3-4 वाले बॉन्ड का ब्रेकेज होगा और ब्रेक होकर के यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरफ मूव करेंगे, 3 और 6 के बीच में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरह से 5 और 6 बॉन्ड का ब्रेकेज होगा और 4 और 5 के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से आपने लिखना है। ये वाला स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से बॉन्ड का ब्रेकेज हो गया? C3 C4 बॉन्ड ब्रेक्स, and a new bond form between C3 and C6। एक स्टेप तो ये होगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप के अंदर हम ये लिखेंगे बॉन्ड between C5 and C6 is broken and a new bond is formed between C4 and C5। तो इस तरह से ये दोनों बॉन्ड जो है टूटेंगे और आपने 2 नए बॉन्ड शो करने हैं। तो ये स्ट्रक्चर अब आपकी बन जाएगी इस तरह से। ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये वाला 3 है और ये वाला कार्बन 6 है, ये 5 है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन हमारा 4 है। ठीक है, अगर आपकी यहाँ तक स्ट्रक्चर परफेक्टली बन जाती है तो आगे कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को इस तरह से ओपन कर देंगे, बुक शेप में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बीच में आ जाएगा 1 और 2 बॉन्ड, ये वाला जो फ्लैप जो है ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये 1 और ये 2, यानी कि यहाँ पर भी R लगा हुआ है और हमारा एक R यहाँ पर भी है। ठीक है, 3 और 6 इधर आ गए, यानी ये 6 है, ये 3 है। ओके, और ये हमारा 5 है और ये 4 कार्बन है, तो एक डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से एक ओपन बुक स्ट्रक्चर बन गई है। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये मूव करेगा 1 और 6 के बीच में। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, C1 C2 bond is broken and a new bond
is formed between C1 and C6. जब ये वाला बॉन्ड बनेगा तो फिर ये वाला बॉन्ड मूव कर जाएगा। ये वाला बॉन्ड बन गया है तो ये वाला बॉन्ड मूव कर गया है, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पर ही रहेगा। बॉन्ड बिटवीन C3 एंड C6 पाई बॉन्ड moves to C2 C3 पोजीशन। तो हमारे पास में ये स्ट्रक्चर बनती है और इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है पैराजाइल। इस स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखेंगे? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 6 कार्बन है, 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये 1 पर आ गया और ये आ गया इस पोजीशन पर। नंबरिंग देखते हैं, देखो ये हमारा वही कार्बन है, 1 है 2 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 4 है। तो एग्जैक्टली जब आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 6 3 5 और 4, तो इस तरह से 2 नंबर का कार्बन जो कि बिल्कुल R1 के यानी C1 के एडजेसेंट था, वो अब मूव करके कहाँ पर आ गया है? पैरा पोजीशन पर आ गया है। तो ये सारे चेंजेस जो हैं कैसे हुए? ये सभी चेंजेस होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन से। तो आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं।